नमस्ते बच्चों, मैं मकवान टीचर। आज हम उपहार जो पाठ है उसका तीसरा भाग देखेंगे। हमने पहले दो भागों में क्या क्या देखा कि ऋत्विक पुस्तक मेले देखने जाना था, लेकिन उसके माँ ने उसे नहीं भेजा। फिर एक परी उसे प्रसन्न हुई, परी प्रकट हुई और उसने एक उसे पोटली दी। फिर उस पोटली को लेकर ऋत्विक ने क्या किया, उस पोटली में क्या क्या था, यह हम आगे देखने वाले हैं। पहले मैं परिचित पढ़ूंगी, उसके बाद में उसका अर्थ बताऊंगी। ध्यान से सुनिए। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कहीं गुना बड़ी हो गई। उसमें सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। अभी ध्यान दीजिए सभी। देखो, परी ने ऋत्विक को समझाया कि जो ईमानदार व्यक्ति होती है उसके जीवन में कोई किसी चीज़ की, किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। देखो बच्चों, उसके आधार पर ईमानदार व्यक्ति जो होता है उसके आधार पर एक कहानी है। देखो, जो ईमानदार होता है उसके लिए भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, एक लकड़ी काटने वाला एक आदमी था, गरीब आदमी था। वह एक दिन कुएं के पास एक पेड़ था, उस पेड़ के पास गया और पेड़ काटने लगा, क्योंकि उसका हर दिन काम ही था पेड़ काटना, उसको बांधना और गांव में जाकर बेचना। उससे ही उसका पेट चलता था। फिर एक दिन वही लकड़ी काटने वाला आदमी कुएं के पास गया। वहाँ वह लकड़ी काटने लगा और कुएं के पास ही वह पेड़ होने से क्या हुआ, पेड़ काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। वह रोने लगा, अभी यह कुल्हाड़ी अगर मुझे नहीं मिली, मैं नहीं निकाल पाया, तो मेरे घर के लोगों का कैसा होगा, उनका पेट कैसा मैं किस तरह पालूंगा। यह विचार में पड़ गया और वह रोने लगा, बहुत रोने लगा, बहुत देर तक वह रोया। फिर उसी कुएं से एक देवी माँ आई, प्रसन्न होकर आई और वह पूछने लगी कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्यों तुम इतना उदास हो गए और क्यों रो रहे हो। तो उस लकड़ी काटने वाले आदमी ने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी इस कुएं में गिर गई और मैं निकाल नहीं सकता। अगर मैंने कुल्हाड़ी नहीं निकाली तो मैं लकड़ी नहीं काट सकता। अगर मैंने लकड़ी नहीं काटी तो मैं लकड़ी बेच भी नहीं सकता और मेरे घर को पाल पोस भी नहीं सकता। मेरे घर के लोगों को किस तरह मैं खाना खिलाऊंगा, ऐसा वह कहने लगा। तब उस देवी माँ ने उसी कुएं में डुबकी लगाई और पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और उसे दिखाई कि देखो, यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो वह लकड़ी काटने वाला आदमी बोला कि नहीं, यह मेरी सोने की कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी माँ ने फिर से डुबकी लगाई कुएं में। फिर उसने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और उसे दिखाई, तो वह फिर से बोला, यह भी मेरी नहीं है। फिर से देवी माँ ने कुएं में डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और किसके हाथों उसको दिखाई, लकड़ी काटने वाले आदमी को दिखाई। तो फिर उसने कहा कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी माँ उसकी यह बात सुनकर प्रसन्न हो गई कि यह जो लकड़ी काटने वाला है गरीब है लेकिन ईमानदार है, सच्चा है। तो उसने बख्शिश के रूप में वो तीनों कुल्हाड़ी उसे दे दी, उस लकड़ी काटने वाले को दे दी। सोने की भी लकड़ी दे दी, चांदी की भी दे दी और लोहे की भी दे दी। इस तरह वह कुल्हाड़ी लेकर आनंदी होकर वह लकड़ी काटने वाला आदमी अपने घर चला गया और तब से उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। इस तरह जो पोटली, ईमानदारी की पोटली
परी ने ऋत्विक को दी थी और कहा था कि जो ईमानदार होता है उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, और ऐसा ही हुआ। देखो, वह पोटली लेकर ऋत्विक कहाँ गया? अपने घर गया। ऋत्विक घर जाने से पहले परी को धन्यवाद देना चाहता था। उसे बहुत अच्छा लगा, उसकी आंखें भर आई। वह दुखी हो गया कि मुझे माँ ने पुस्तक मेला देखने नहीं जाने दिया, मुझे पुस्तक भी खरीदने थे, लेकिन इस परी ने मेरी ईमानदारी पर मुझे ये पोटली दे दी और अब मुझे बहुत आनंद हुआ। और वह बाद में पोटली लेकर कहाँ चला गया? घर चला गया। और पोटली किसके हाथ में दे दी? अपनी माँ के हाथ में दे दी। माँ ने जब पोटली खोली तब पोटली अचानक बड़ी हो गई, बड़ी होते चली गई। माँ को तो अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ कि यह पोटली कैसे बड़ी होने लगी। और जब माँ ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारी पुस्तकें निकल आई, बहुत सारी किताबें निकल आई। बाद में देखो क्या हुआ, उसमें से सुंदर सुंदर उस पोटली में से किताबें निकल आई और पुस्तकों का वह ढेर देखकर माँ भी चकित होकर रह गई। माँ भी अचरज में पड़ गई। माँ को भी हैरानी हो गई कि यह पोटली कहाँ से लाया ये ऋत्विक, इतनी किताबें कहाँ से आई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया, जो कुछ हुआ कि माँ तुमने मुझे जाने नहीं दिया, फिर मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा, फिर वो पेड़ के सामने एक रोशनी मुझे दिखाई दी, मैं वहाँ चला गया, फिर वह जो रोशनी थी वह रोशनी न होकर कौन थी? परी थी। फिर उस परी ने मेरी परीक्षा ली, मेरी कसौटी ली। वह राहगीर का रूप लेकर आई, एक थैली लेकर आई, उसमें रास्ते में डाल दी और फिर मैंने वह उठाई और मैंने वह पोटली उस आदमी की ही है क्या यह देखकर उसे दे दी। मैंने खुद वह पोटली नहीं ली। और इस ईमानदारी के लिए, इस सच्चेपन के लिए परी ने मुझे यह थैली दे दी। और यह थैली देखो, जादू की थैली है, यह बड़ी भी हो गई और इसमें से ढेर सारी पुस्तकें निकलने लगी। देखो, इस सच्चाई के कारण परी ने मुझे यह पोटली दे दी है। आगे देखो क्या हुआ। अब ऋत्विक ने क्या किया, उसकी एक बहन थी, छोटी बहन थी, उसका नाम था कृतिका। तो उसने क्या किया, अपनी बहन की मदद से वह सब पुस्तकें बाहर निकाली पोटली से और उसका एक पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय यानी ग्रंथालय, जहाँ बहुत सारी किताबें होती हैं, पढ़ने के लिए होती है, उसे कहते हैं ग्रंथालय या पुस्तकालय। हमारे पाठशाला में भी होता है, गांव-गांव में भी यह पुस्तकालय होते हैं, किसी किसी के घरों में भी होते हैं। जिन्हें पुस्तकें पढ़ने की बहुत चाह होती है, लगन होती है, उनके घर में किताबें होती है, वह अपने घर में ग्रंथालय बना लेते हैं, पुस्तकालय बना लेते हैं। हमारे स्कूल में भी पुस्तकालय होता है। वैसे ऋतु ने अपनी जो बहन है कृतिका, उसकी सहायता से बहुत बड़ा पुस्तकालय अपने घर में बना लिया और वहाँ उस गांव में रहने वाले सभी बच्चे पुस्तक पढ़ने के लिए आने लगे। जो मनचाहा पुस्तक है वह लेकर जाते और पढ़ते और वापस लाकर दे देते थे। उनको पूरा गांव अभी क्या कहने लगा? पुस्तक मित्र कहने लगा, क्योंकि उन्होंने पुस्तकालय खोला और बच्चों को फ्री में, मुफ्त में वह पढ़ने के लिए देने लगे। इसीलिए गांव के सभी लोग उनको क्या कहने लगे? पुस्तक मित्र। ऋत्विक को, उसकी बहन कृतिका को पुस्तक मित्र कहने लगे। आगे देखो क्या हुआ। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया था। उसके आगे दूसरा कोई ध्येय ही नहीं था, सिर्फ पुस्तकें पढ़ना। हमारा पुस्तकालय जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा करता गया वह, और केवल क्या करता गया? पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता गया। दिन रात वह पुस्तकें पढ़ता रहता था, दूसरों को भी पढ़ने के लिए देता था और खुद भी पुस्तक पढ़ता रहता था। पुस्तकों के बीच ही उसका पूरा दिन बीतने लगा। आगे देखो क्या हुआ। अब पढ़ती हूँ मैं। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो और मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी।
जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। देखो उसका पूरा दिन जो है वह किताबों के बीच में जाने लगा, पुस्तकों के बीच में जाने लगा, पढ़ते ही रहने लगा। उसने उसका जीवन का यही लक्ष्य, यही ध्येय बना लिया था कि पुस्तकें पढ़ना और बहुत सारा ज्ञान का भंडार आप खुद में लाना, ज्ञानी बनना, यह उसने अपना लक्ष्य बना लिया था। एक दिन ऐसा ही वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, उसे नींद आ गई और उसकी आंख लग गई, सो गया। वह देखता क्या, फिर उसके पुस्तकें उससे बातें करने लगे। क्या देखो बातें करने लगे, क्या बोलने लगे पुस्तकें उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बन जाओगे तो तुम हमें भूल जाओगे क्या, हमारा साथ छोड़ दोगे क्या? ऐसा एक किताब ने उसे सपने में आकर कहा। ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरा मित्र हो, तुम ही मेरे जीवन का लक्ष्य हो और तुम ही मेरा जीवन का उद्देश्य हो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा ऋत्विक ने उस पुस्तक को कहा। और तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। सपने में कौन आया था? उसके पुस्तक आया था और उसे कुछ प्रश्न पूछने लगा था। उसका जवाब भी ऋत्विक ने दिया कि वह कभी भी नहीं पुस्तकों को भूलेगा। तभी किसी ने दरवाजे की एक घंटी बजाई और उसकी नींद खुल गई, टूट गई। जगने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह क्या करेगा, बड़ा पुस्तक का भंडार खोलेगा। अभी तो पुस्तकालय यह छोटा सा ही है, उसके घर में ही बना है। अभी वह बहुत सारा भंडार, अलग अलग तरह की पुस्तकें उसमें रखेगा और पुस्तकों का भंडार ही वह खोलेगा। ऐसा उसने सोच लिया, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य था बहुत सारी किताबें पढ़ना और ज्ञानी बनना और दूसरों को भी वह पुस्तकें पढ़ने के लिए देना। इस तरह यह जो उपहार, जो पाठ है, वह परी ने उपहार के रूप में ऋत्विक को पोटली दी। उसमें से बहुत सारी किताबें निकली। फिर उस पुस्तकों का ऋत्विक ने क्या किया, ग्रंथालय घर में ही खोला, बच्चों को वह पढ़ने के लिए देने लगा। और बाद में उसने क्या ध्येय रखा कि मैं पुस्तकों का भंडार खोलूँगा। यानी जो चीज़ हमारे पास होती है वह केवल अपने लिए ही इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो वह उसका इस्तेमाल जो है दूसरों के लिए भी होना चाहिए, दूसरों की भी उसको मदद होनी चाहिए। इस तरह हमारे जीवन का उद्देश्य, यानी एक तरह यह सामाजिक जो है, सामाजिक कार्य, हमारे सामाजिक कार्य करने वाले बहुत सारे नेता हैं। जैसे हमारे महात्मा फुले हैं, उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया था। उसी तरह बाबा आमटे हैं, उसी तरह संत गाडगे बाबा महाराज है। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने समाज कार्य के लिए खुद को बहा कर ले लिया था। उसी तरह इस ऋत्विक ने भी देखो, जब पुस्तकें मिली तो उसने पुस्तकालय खोला। केवल खुद के लिए नहीं, तो गांव के पूरे बच्चे वहां पुस्तक पढ़ने के लिए आने लगे और सब उन्हें किस नाम से जानने लगे, पुस्तक मित्र नाम से जानने लगे। और आगे वह पुस्तक भंडार भी खोलने वाला है। बच्चों, हमें भी जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करना है, सामाजिक कार्य करना है। ऋत्विक का आदर्श हमें लेना है। तो आप लेंगे ना ऋत्विक का आदर्श, समाज के लिए कुछ तो करेंगे ना? हाँ, जरूर करेंगे। आगे देखिए, शब्द वाटिका में कुछ शब्द दिए गए हैं। तो यह शब्द हमें क्या करना है, एक शब्द 3 बार लिखना है। कुछ मुहावरे दिए गए हैं और कुछ शब्द भी दिए गए हैं। देखो शब्द नए कौन से आए हैं हमारे पाठ में। पहला शब्द है तेज, तेज यानी प्रखर। अगला शब्द है पोटली, पोटली यानी छोटी थैली। अगला शब्द है हैरान, हैरान यानी चकित। अगला शब्द है राहगीर, राहगीर यानी पथिक। देखो मुहावरे आए हैं। आंखें भर आना यानी दुखी होना। जब कोई दुख का प्रसंग होता है, अगर हमारी माँ हमें डांटती है, कभी कभी मारती है, कभी कभी हमें कम गुण मिलते हैं, कभी कभी हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनके घर कोई बुरी घटना घटती है, तो हमारी आंखें क्या होती है, भर आती है। आंखें भर आना यानी दुखी होना। उसी तरह दूसरा जो मुहावरा है तय करना, तय करना यानी निश्चय करना। देखो जब महात्मा गांधी छोटे थे
और उन्हें जो हमारे पाढ़े होते हैं वह पाठ करने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने बचपन में ही निश्चय किया था कि मैं तय किया था कि मैं क्या करूँगा, पाढ़े पाठ करूँगा। और बचपन में ही उन्होंने तय किया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और कहाँ जाना हो तो मैं वक्त पर ही जाऊँगा, वक्त के बाद नहीं जाऊँगा, तो वक्त पर ही जाऊँगा, ऐसा उन्होंने तय कर लिया था। तय करना यानी निश्चय करना। चकित होना यानी आश्चर्य करना। जब कोई अलग सी बात होती है, छोटा बच्चा अच्छे चित्र निकालता है या कोई छोटा बच्चा बहुत सुंदर गाता है, कोई अपाइज बहुत सुंदर चित्र निकालता है, तो हम क्या होते हैं, चकित हो जाते हैं। चकित होना यानी आश्चर्य होना, आश्चर्य करना। आगे देखो क्या आया है, आँख लगना। आँख लगना यानी नींद आ जाना। जब हम बहुत थक जाते हैं, बहुत काम करते हैं या बहुत रात हो जाती है, तब क्या होने लगता है, हमारी आँख लगने लगती है। आँख लगना यानी नींद आ जाना। आगे देखो क्या दिया है, भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी में से ढूंढ कर बताओ। देखो कहानी में यह शब्द छिपे हुए हैं। हमारी जो कहानी है उपहार, उसमें यह शब्द छिपे हुए हैं। सखा, सखा इस शब्द के लिए हमारे कहानी में कौन सा शब्द आया है, साथी, मित्र, यह शब्द आया है। यानी सखा यानी साथी, मित्र। दूसरा शब्द है वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़, पेड़ यह शब्द हमारे इस पाठ में आया है। समानार्थी वृक्ष के लिए समानार्थी शब्द पेड़। दूसरा है जननी, जननी यानी माँ, माता। तो ऋत्विक की माँ का यहाँ क्या हुआ है, उल्लेख आया है। जननी यानी माँ, जन्म देने वाली जो होती है उसे जननी कहते हैं। जननी यानी माँ। आगे देखो नयन, नयन यानी आँख, नयन यानी क्या, आँख। और आगे जो है भगिनी, भगिनी यानी बहन। तो ऋत्विक की भगिनी कौन थी, ऋत्विक की भगिनी बहन कौन थी, तो ऋतिका, सॉरी कृतिका कहते हैं। इस तरह हमने आज यह पाठ देखा, शब्द वाटिका भी देखी, भाषा की ओर जो भाग है वह भी देखा। और अगला जो स्वाध्याय है हम अगली जो हमारी तासिका होंगी उसमें हम देखेंगे। तो आप यह जो है शब्द वाटिका लिखेंगे ना 3-3 बार, हाँ लिखनी ही होगी आपको। और भाषा की ओर जो है यह भी आपको लिखना होगा। धन्यवाद बच्चों, अब हम अगले टाइम मिलेंगे।